अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग आखिर आरपीएफ में टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों। देखिए जितना आप लोग सोच नहीं सकते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। आइए तो बिना किसी देरी के अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं साल 2024 में जो आरपीएफ की नई वाली वैकेंसी आई हुई थी कांस्टेबल एंड एसआई की, उसमें आप लोगों का आखिर उसका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। और इस आरटीआई का रिप्लाई जो आया है, ये रिप्लाई आप लोगों को पूरा का पूरा चौंका देगा दोस्तों, क्योंकि अब कंपटीशन आप लोगों का बहुत ही हाई होने वाला है। इस आरटीआई को देखने के बाद आप लोगों की आंखों से सिर्फ और सिर्फ गिरेंगे तो एक ही चीज है, वो है आंसू, और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और तब तक आप लोग जरा कमेंट करिए कि 4660 पोस्ट के लिए आखिर टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बताना चाहेंगे आप लोगों को, इससे पहले आरटीआई का रिप्लाई तो दिखलाएंगे ही, मगर उससे पहले देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए हम आरपीएफ का कुछ यहाँ पर नोट्स भी रेडी किए हुए हैं। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसे जरा समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे का हम आप लोगों का क्लासेस बिल्कुल फ्री में काफी दिनों से यूट्यूब पर कराते आए हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम आप आरपीएफ के लिए स्पेशल दोस्तों सभी सब्जेक्ट को तोड़ करके मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए इससे आसान क्या होगा ना, जैसे यहाँ पर आप लोग की क्वेश्चन रहेंगी कि बैरोमीटर का उपयोग जो है यह कब होता है, तो आप लोग यहाँ पर सामने आसानी से पढ़ सकते हैं कि यह उपकरण का उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। आप लोग को अगर प्यारे साथियों नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा इसे बड़ा करना चाहेंगे। देखिए जैसे में यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा कि फायदोमीटर का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का फायदोमीटर। तो यही आप लोग का क्वेश्चन देता है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन रहते हैं, फायदोमीटर, गैल्वेनोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर हो गया, अल्टीमीटर हो गया, तो उसी में आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, फायदोमीटर। ठीक है, तो ये वन लाइनर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो ये सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर ऐसे ही आसान भाषा में आप लोगों के लिए तोड़ करके अरेंज किया गया है दोस्तों। तो अगर आप लोग लेना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया दोस्तों कि सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए आप लोगों के लिए एक और हम नोट्स दे रहे हैं आरपीएफ के लिए स्पेशल, जो कि सभी सब्जेक्ट का दोस्तों आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मैथ है विद ट्रिक्स के साथ रहेगा, और जो वन लाइनर हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें मैथ आप लोगों को 2-3 ट्रिक्स के साथ एक मैथ के सॉल्यूशन को बनाया हुआ रहेगा, ताकि आप लोग आसानी से 1-2 ट्रिक से समझ ही सकेंगे। तो ये जो आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप लोग का रीजनिंग भी रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा। स्टैटिक जीके में रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं आरपीएफ के लिए स्पेशल, चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, दोनों का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग हमारे पास कांटेक्ट करके दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार का नोट्स हो गया, ऑल सब्जेक्ट का वन लाइनर, ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। उसके बाद ये लास्ट है दोस्तों जो कि जीएस स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए आरपीएफ के लिए स्पेशल मैंने बनाया हुआ है। जैसे आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि जीएस से ज्यादा आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के 4 ऑप्शन रहेंगे जीएस के, और यहीं पर आप लोग का ऑप्शन नंबर भी दिया रहेगा कि कौन सा आखिर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा बीटा किरण दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। यहीं पर आप लोग का जवाब भी रहेगा कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसी प्रकार जीएस स्पेशल ये नोट्स भी अगर आप लोग लेना चाहें तो ये तीनों प्रकार का नोट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। आइए तो अब हम लोग देखते हैं कि आरटीआई रिप्लाई में आखिर क्या आया हुआ है रिप्लाई में आप लोग का दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर को आप लोग जो है कॉन्टेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर रख लीजिए, 78 इसको हटाइए, फिर से हम आप लोगों के लिए नंबर नोट कर दे रहे हैं दोस्तों, 78 आप लोग नोट कर लीजिए, हम बोल भी दे रहे हैं 7870141238। ठीक है, इस नंबर पर क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतला दीजिएगा कि हाँ भैया हम आरपीएफ के लिए पूरा का पूरा नोट्स लेना चाहते हैं, एसआई एंड कांस्टेबल का दोनों के लिए। तो दोस्तों दोनों के लिए आरपीएफ का फुल कॉम्बो सेट आप लोगों को तीनों प्रकार का वन लाइनर प्रैक्टिस सेट, और फिर बात कर ले जीएस स्पेशल, मात्र 89 रुपीज में दोस्तों प्रोवाइड कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ
89 रुपीज में। व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। हमारे पास इंडिया के सभी एग्जाम का वैसे नोट्स अवेलेबल है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, राजस्थान पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सभी का नोट्स अवेलेबल है। चाहे आप लोग किसी का भी नोट्स लीजिए, मात्र 89 रुपीज में आप लोग को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नंबर को नोट कर लीजिए 7870141238। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ प्राइवेसी के कारण मैंने, पर्सनल डिटेल के कारण मैंने 50% इसको ऊपर से क्रॉप कर दिया है। अब आइए यहाँ पर आप लोग मेन अपने पॉइंट को पढ़िए। देखिए यही वो आप लोग का आरटीए का रिप्लाई है। रिप्लाई में क्या आप लोग का यहाँ पर जो है दिया गया है, देखिए पहला नंबर में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मांगी गई सूचना आरआरबी कोलकाता से संबंधित है, अतः इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ये तो आप लोग का वो रिप्लाई में कहा गया था। इस पॉइंट को पढ़िए, आप लोग यहाँ पर समझ रखिएगा, ठीक है। देखिए CNRPF 1/2024 यानी कि एसआई में कुल इलिजिबल अभ्यर्थी 15,38,060 15,38,000 टोटल 60 आप लोगों के फॉर्म फिलअप हुए हैं। नोट करिए दोस्तों, 15,38,000 टोटल 60 फॉर्म फिलअप आप लोगों के किसमें हुए हैं, तो ध्यान रखना है एसआई में हुए हैं दोस्तों, ठीक है। एसआई में ये आप लोग का टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। अब उसमें कैटेगरी वाइज उसको देख लिया जाए तो देखिए जनरल के लिए 28,000 जनरल के लिए कितना यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ है, तो 2,87,113 टोटल जनरल का फॉर्म फिलअप। ओबीसी का बात कर ले तो 6,09,404 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के, ठीक है। जनरल के 2,87,000 और ओबीसी के 6,09,404। एससी की बात कर ले तो 3,99,702 टोटल आप लोगों के एससी के फॉर्म फिलअप हुए हैं। एसटी की बात कर ले तो 1,42,483 टोटल एसटी के फॉर्म फिलअप हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो 99,386 टोटल आप लोगों की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म फिलअप। एसआई में, सिर्फ एसआई में ये आप लोग का फॉर्म फिलअप हुआ है। टोटल एसआई का सीट को जोड़कर रखें कितना हुआ, 15,38,060 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ। आगे बढ़ते हैं। तथा CNRPF 2/2024 यानी कि दोस्तों कांस्टेबल में प्राप्त कहा गया अभ्यर्थियों की जांच छानबीन अभी जारी है, ठीक है। इसलिए मांगी गई सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन के बाद भी क्या कहा है, विषय अनुरोध प्राप्त होने पर जानकारी दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लोग का कांस्टेबल का जो भी है डाटा, वो कांस्टेबल का डाटा को नहीं बतलाया गया है और सिर्फ एसआई के डाटा को बतलाया गया है। तो दोस्त आप लोग जानते ही होंगे कि मात्र 406 या 464 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई थी ना आरपीएफ एसआई की। दोस्तों हमें जहां तक ध्यान है 402 था या फिर 404 या फिर 452 था, ठीक है। 452 कितने सीटों पर दोस्तों, तो 452 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी एसआई की निकाली गई थी। और इतने पोस्ट के लिए हमारे प्यारे साथियों टोटल आप लोगों के 15,38,060 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। ये तो सिर्फ दोस्तों आप लोग का एसआई का है। कांस्टेबल का अगर आप लोग नहीं भी फॉर्म फिलअप हुआ होगा ना, तो अगर आप लोग एक अनुमानित आप लोगों को आंकड़ा बतला दे तो लगभग आप लोगों का टोटल फॉर्म फिलअप का जो डाटा जाएगा कांस्टेबल का, वो 40 से 50 के बीच में जाना ही है। क्योंकि कांस्टेबल का सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते थे, मगर एसआई का ग्रेजुएशन पर था भैया। तो इसी यही कारण है कि यहाँ पर फिर भी ग्रेजुएशन पर भी जब 15 लाख जा सकता है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भैया कांस्टेबल का तो फिर कहना ही नहीं है। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन था, जो अपडेट था, जो आरटीए का रिप्लाई आया था, आप लोग के सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। और ये कब आया था, तो आप लोग पढ़ सकते हैं 21/10/2024, आज ही के डेट में ये आप लोग का रिप्लाई आया है और आज ही हम आप लोग को ये सेशन जो है उपलब्ध भी करा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर दोस्तों मेरे पास शेयर करिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे। चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना है आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।